नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो करीबन 6,800 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज बता दूं, कंपनी के ऊपर जो पी रेशियो है वो जो देखने को मिला 68 के आसपास इसका पी रेशियो देखने को मिला है। और कंपनी के आर ओ सी ई एंड आर ओ ई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला है, बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर जो एनुअली इनकम है वो 125 के आसपास देखने को मिला, 125 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिए कंपनी के ऊपर आपको जो डेटा है यहाँ पे देखने के बाद आपको लग रहा है कि कंपनी उतना खास नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, कंपनी का मार्केट कैप सबसे पहले देख लीजिए 6,800 करोड़। अभी इसका जो पी रेशियो है अगर वो दिखा दूं तो कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था कहाँ तक, 114 तक। और आज कंपनी का पी रेशियो कहाँ तक है, 868 तक। मतलब कंपनी के पी रेशियो जो है वो 114 से लेकर 68 तक, 68 तक इसका पी रेशियो देखने को मिला। तो इसका मतलब यहाँ पे पी रेशियो जो है वो थोड़ा सा वीक होता देखने को मिले। बाकी अभी जो इसका प्रीवियस पी रेशियो है, मतलब कोविड के लेवल का जो पी रेशियो है वहां तक अगर पहुंच, पहले देखिए एक बार उस लेवल तक आया था, उसके बाद फिर से रिकवरी करने का कोशिश किया, फिर से धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो केमिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो बहुत हद तक कम हो चुका है। और कंपनी के खुद की वैल्यूएशन भी बहुत हाई हुआ है। तो जो वैल्यूएशन हाई है और उसके साथ साथ कंपनी के मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ है, तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है अभी उसके बारे में बात करें तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है आप देखेंगे तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला था। बीच में क्या हुआ, कंपनी का सेल्स यहाँ पे कम हो गया। तो सेल्स कम हो गया, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 45 करोड़ से 82 करोड़, उसके बाद 27 करोड़, उसके बाद 27 करोड़। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। यहाँ पे बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले, जिसके चलते कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना उस सिचुएशन के हिसाब से बात करूं तो इन्वेस्टर देखिए इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा सेल ऑफ करके खुद की क्वांटिटी को यहाँ पे सेल ऑफ किया था। जैसे एफएस के पास कुछ होल्डिंग्स यहाँ पे ना के बराबर है, और डीएस के पास जो होल्डिंग है वो 3%, 3.5% के आसपास होल्डिंग था, बीच में कम हो गया था। अभी फिर से वो होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। तो अभी इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज बता दूं कि प्रोमोटर से लेकर पब्लिक हर किसी के ऊपर आपको होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अभी एक चीज और भी आप नोटिस करना इस कंपनी के ऊपर, वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है। अगर इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बनने की तैयारी कर रहा है। मतलब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए कंपनी थोड़ा सा प्रेशराइज में है, इसलिए अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। जब कोई फ्रेश एंट्री मिलेगा तब मैं खुद ट्रेड लूंगा, और मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा सारी चीज़ों को, किस बेसिस में मैंने ट्रेड लिया, किस तरीके से मैंने सारे चीज़ों को एनालिसिस करके ट्रेड किया। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीज़ देखना है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड कोई छोटा मोटा कंपनी है, पहली बात कंपनी एक बड़ा कंपनी है। और कंपनी का टोटल जो मार्केट कैप है करीबन 50,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। कंपनी का पी 121 के आसपास है। कंपनी का जो आर है आर है दोनों ही 15% के आसपास देखने को मिले हैं। तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 30% के आसपास यहाँ पे देखने को मिला। तो जो करंट प्राइस है 170 के आसपास देखने को मिला। और बाकी इसका जो डेप्थ है वो डेप्थ अभी भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी खराब है, उसके लिए बता दूं कंपनी में उतना खराब ही नहीं है जो लोग हम लोग सोच रहे हैं। क्योंकि टाटा मोटर्स भी इसी तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। टाटा मोटर्स का तो बहुत सालों तक लॉसेस हुआ, अभी कंपनी प्रॉफिट में है। मगर अशोक लेलैंड को देखेंगे तो कंपनी के भी कोविड के टाइम में जो लॉसेस हुआ था, मतलब कोविड के जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम में लॉसेस हुआ था, उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के कभी नहीं दिखा।
कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को ग्रोथ कराते चले गए। जो कंपनी इतने शानदार तरीके से खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है, इतना शानदार तरीके से प्रॉफिट को आगे बढ़ा रहा है, क्या वो उस कंपनी से पीछे रहना चाहिए? क्या उस कंपनी से दूर रहना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, वो क्यों निवेश करके रखा है, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड कंटिन्यू कर रहा है, एफएस खुद के होल्डिंग को बढ़ा रहा है, 14% से बढ़कर 20% हो गया, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग 51% है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के पास प्लेजिंग है, प्रोमोटर के पास प्लेजिंग है। अभी प्लेजिंग होता क्या है? खुद के शेयर को गिरवी रखकर पैसा उठाना, इसको कहा जाता है प्लेजिंग। तो किसी कंपनी के ऊपर 15 से 20% के ऊपर अगर प्लेजिंग हो, तो उस कंपनी को थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज, मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट में मुझे लगता है, क्योंकि अगर प्लेजिंग ज्यादा हो तो उस कंपनी के ऊपर रिस्क बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, हर कोई इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा ट्रेड लेने का डिसीजन लिया। वो ट्रेड इसीलिए मैं डिसीजन लिया क्योंकि कंपनी के बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो कर्जा जो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले है, उस बेसिस में कंपनी के अगर हाथ में कैश देखे तो कैश कितना है? 2100 करोड़। और ट्रेड कितना मिला? जो पहले 1300 करोड़ का ट्रेड मिला था, वो बढ़ के हो चुके हैं 4500 करोड़ के आसपास। मतलब कुछ, मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे ट्रेड कंपनी को मिला है, और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो अभी कंपनी के ऊपर 250 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट भी किया गया है। तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है, जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर एक बिग ब्रेकआउट देखने को मिला। और ये ब्रेकआउट कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है। 2018 से लेकर 2018 से लेकर 2021 तक यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, वो एक बेस्ट तरीके से कप विद इंडिपेंडेंस बना। और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ? फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर भी गए, नीचे रिटेस्ट किया, फिर से रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से रिटेस्ट किया, और धीरे धीरे करके ऊपर जाने का वो कोशिश कर रहा है। तो फाइनली वो जो टारगेट यहाँ पे अचीव होने का कोशिश कर रहा है, वो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से टारगेट अचीव होने का कोशिश वो करेंगे 79% के आसपास। तो एक बेस्ट लेवल का टारगेट यहाँ पे अचीव होने का कोशिश है। अगर इस एंटी लेवल से टारगेट तक देखूँ तो ओवरऑल 80% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ। आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग पेटीएम नाम से जानते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को ध्यान देना। कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 400 के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी का हाई था करीबन 1000 के आसपास, और कंपनी वहाँ से गिरते गिरते एक साल में करीबन तीन अराउंड, आप देखेंगे टॉप लेवल से अगर करेक्शन तक देखूँ तो ओवरऑल कंपनी 67% के आसपास बिग क्रैश देखने को मिला। अभी देखिए इतना बड़ा जो फॉल हुआ उसके पीछे बहुत सारे रीजन तो है। तो फाइनली जो फॉल यहाँ पे जो देखने को मिला, इस फॉल की एक बड़ा कारण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आरबीआई ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। इसका जो पेमेंट, पेटीएम पेमेंट बैंक था, पेटीएम पेमेंट बैंक जो था, उस पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 में बंद करने का डिसीजन लिया। क्यों बंद करने का डिसीजन लिया? क्योंकि पेटीएम ने क्या किया था, पेटीएम ने बहुत गलत तरीके से इस बिजनेस को हैंडल करा था। बहुत गलत तरीके से हैंडल करा है, इसका मतलब है कि इस कंपनी के ऊपर गलत तरीके से हैंडल किया था, और उसके कारण पेटीएम को एक वार्निंग भी दिया गया था, एक टाइम पीरियड भी दिया गया था। उसके बाद देखिए इसके टोटली जो बिजनेस है उसको बंद कर दिया गया। तो मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से सिचुएशन जो बनता हुआ देखने को मिले, वो बहुत हद तक यहाँ पे बिगड़ चुके हैं। और जो लोग पेटीएम के ऊपर अभी ट्रस्ट करना शुरू किया है, जो लोग पेटीएम के ऊपर सोच रहे हैं कि इस कंपनी फिर से यहाँ से रिकवरी करने का कोशिश करेंगे, तो इसके लिए कुछ अलग लेवल का मैनेजमेंट को बिजनेस सोचना पड़ेगा। अगर उस बिजनेस प्रॉफिटेबल हो तब कुछ रिकवरी होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि पेटीएम का आज अभी जो फिलहाल के जितने सारे बिजनेस चला है, वो सारे बिजनेस में लॉसेस चल रहा है। आपको मैं खुद ही दिखा दूं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर रिजल्ट के बेसिस में कंपनी के ऊपर सेल्स आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप कहेंगे सर सेल्स तो बहुत बढ़िया हो रहा है, 1500 करोड़ से 2100 करोड़, तो अच्छा खासा ही तो सेल्स हो रहा है। 900 करोड़ से 1500 करोड़, 700 करोड़ से 900 करोड़, तो इसका मतलब सेल्स तो हर साल ग्रोथ हो रहा है। तो एक्चुअली क्या सेल्स होने के बाद प्रॉफिट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कभी नहीं हुआ, एक्चुअली नेट लॉस है। कंटिन्यूअसली कंपनी क्या कर रहा है? लॉस करते चले जा रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक बिग बिग लॉसेस देखने को मिला। बाकी एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो एफएस और डीएस और पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। तो इस सिचुएशन के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी के ऊपर अभी नेगेटिव पॉइंट्स के होने के नाते
कंपनीज़ के ऊपर पब्लिक के बाइंग होल्डिंग बढ़ रहा है, बाकी इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग रहा है। तो देखिए पेटीएम का बिज़नेस खराब है, ये नहीं कहूँगा, मगर अभी मैनेजमेंट इस तरीके से हैंडल कर रहा है, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी हो नहीं रहा है। हाँ, जब ज़ोमैटो पहले भी लॉस कर रहा था, आज ज़ोमैटो प्रॉफिटेबल बिज़नेस में है, तो उसी तरीके से अगर ये भी प्रॉफिटेबल बिज़नेस में हो, तो कंपनी के ऊपर कुछ अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना और वीडियो में ये जानकारी अच्छा मिले, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।